पिछले मतलब पिछले 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है राजीव जी इस देश के साथ और भारत के संविधान के साथ, वो वो बहुत ही शर्मनाक है। और विपक्ष की बात तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले जो जवाबदेही है भारत के संविधान के प्रति, वो सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की है। वो कैसे देख रहे हैं जजेस जो हैं कि बुलडोजर एक महिला का मकान गिरा दे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी प्रक्रिया पूरी बगैर किए हुए। बुलडोजर से मकान गिरने के बाद डीएमएसपी जाके वहाँ मुआयना कर रहे, वो खबरें आ रही कि वो मकान तो जिनको नोटिस दी गई उनका था ही नहीं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और अब जो नूपुर शर्मा का मामला हो गया, जो जो प्रॉफेट मोहम्मद की बेअदबी के बाद जो पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी हो गई, तो अब देखिए वो मोदी साहब की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब हो गई है। अब वो बार बार देखिए मोदी साहब यहाँ पे तो बुलडोजर और कपड़ों से पहचान लो वगैरह करते हैं, और विदेश में जाकर वो सेकुलर नेता की इमेज, जो भारत की इमेज है, उसको अपना भुनाते हैं। वो विदेशी विदेशी मेहमान आएंगे तो उनको गांधी जी के पास ले जाएंगे, लेकिन गोडसे के मामले पर चुप हो जाएंगे जब गोडसे की वाहवाही लोग इन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं। तो ये जो दोहरी बातचीत मोदी साहब करते हैं, वो धीमे धीमे वो पर्दा हट रहा है, दुनिया के लोग भी अब जान रहे हैं, और इसके बड़े सारे रिपरकशंस, इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। दूसरी बात की विपक्ष की बात है, कल विपक्ष को होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि अदालतों की जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि भारत के संविधान का सीधा रक्षक उनको बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आर्टिकल लिखकर बोला है आज कि वो गैर कानूनी है, जस्टिस माथुर ने। और लोगों को बोलना चाहिए, सिटिंग सिटिंग जजेस को बोलना चाहिए, सुओ मोटो देना चाहिए ऐसे मामले पे। मुझे याद है राजीव जी, बरेली में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस काटजू थे शायद, बरेली में एक महिला को एक दबंग मकान मालिक ने बाहर निकाल के सड़क में सामान फेंक दिया उसका। वो छोटी सी खबर अखबार में छपी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सुओ मोटो लिया और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि उसको वापस कब्जा दिलाइए, और कब्जा दिला के इन पर्सन इलाहाबाद में आके हमको बताइए। तो लखनऊ से इलाहाबाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी गए बेंच को बताने कि वो कब्जा हमने दिला दिया है। ये होता है रूल ऑफ लॉ। ये नहीं होता है कि कोई मुख्यमंत्री की सनक है कि हम बुलडोजर जो है भेज देंगे मुसलमानों के यहाँ, सिर्फ इसलिए कि आपके एम्बेसडर्स को तलब कर दिया उन्होंने तमाम मुल्कों ने, तो आप उसका उसका बदला आप यहाँ लोगे कि मुसलमानों के घर में बुलडोजर भेज दोगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि देश के बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, नेताओं को इस वक्त सोचनी चाहिए कि हमने पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा फोकस हमारी रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सेटअप का रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले पर। हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को छोड़ दिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कल परसों मोदी साहब का नाम आ गया श्रीलंका की एक संसदीय कमेटी के जांच के दौरान अडानी के मामले पर। उन्होंने बयान वापस ले लिया है, दबाव पड़ाव का जो भी बात है, लेकिन वो नाम आया कैसे बाहर? संसदीय कमेटी की जांच ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रही थी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, उसका टेलीविजन में प्रसारण हुआ। हमारे यहाँ क्या ऐसी जांच होती है? ब्राजील में हमारी वैक्सीन को लेकर घोटाला हो गया, और वहाँ की जांच में पहले भी कह चुका हूँ कि सीनेट कमेटी की जांच थी। सीनेट कमेटी की जांच 5 घंटे 6 घंटे रोज लाइव टेलीकास्ट होता था।
तो हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। देश बिल्कुल ऑटो पायलट पे चल रहा है। एक कॉलोजियम सिस्टम है, वो कॉलोजियम सिस्टम कितना इफेक्टिव है नहीं है इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। उस पर एक लॉ भी बना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसका एक सही रिप्लेसमेंट नहीं आया कि जजेस कैसे बनाया जाए, समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए कि जिस सीवीसी बनेगा तो लीडर अपोजिशन में बैठेगा, उसमें सीबीआई डायरेक्टर बनेगा तो लीडर में बैठेगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस बना दी, लेकिन वो इनफ नहीं है। हमारी जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कैसे काम करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करे, इसमें एक नए तरीके से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये एजेंडा अगली सरकारों का होना चाहिए। आप धरना प्रदर्शन करें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप बंद कमरे में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये देश को ऑटो पायलट पे छोड़ देंगे आप तो आज नरेंद्र मोदी है, कल नरेंद्र मोदी से भी कोई बहुत ही और ज़्यादा खराब व्यक्ति आ सकता है। इस देश में बगैर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, तमाम दावेदार बन सकते हैं और बहुत भूल जरूर हरकतें कर सकते हैं। तो आप क्यों ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि जो कोई भी आए और अपनी सनक से वो चमड़े के सिक्के चलवाने की सोचे। राजीव जी।